हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आपका चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमने शायद आपको अभी ज़्यादा नहीं, एक या दो सवाल सारी कराए हैं और इसमें पूरा बेस आपको बताया था। ठीक है, आज हम आगे क्वेश्चन को लेते हैं और पूरा आपको बेसिक से मतलब क्लियर करके चलते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ाए थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो भाई पंखा तेज करो। चलो देखो, एक सवाल लिखा गया है 1280 रुपये का। क्वेश्चन लिखा गया 1280 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, जो मूलधन आपको दे रखा है, क्या रखा भाई? 1280 रुपये दे रखा है। कितना बोला गया? 1280 रुपये। ध्यान देखिए भाई, क्या दे रखा है? जो मूलधन दे रखा हो कितना दे रखा? 1280 रुपये। बोला गया 1280 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितना है? 12.5%। 12 सही 1/2%। यह तो दे रखा भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितना है? 12.5%। और बोला गया समय कितना है? 2 वर्ष है। टाइम कितना दे रखा भाई आपको? समय दे रखा 2 वर्ष। कितना देखा? 2 वर्ष। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये सारी डिटेल आपको दे रखी और हमसे पूछा गया। तो देखिए ध्यान से जरा क्या है। तो हमने आपको बताया था 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है। अगर आपको ए और सी आई निकालना हो और पी रखा तो आपको सक्सेसिव मेथड लगाना और कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 देखिए 8 रुपये थे, 8 में 1 रुपये हो गया, ब्याज कितना हो गया? 9 रुपये हो गया। ये 1 साल, कितने साल जाना? 2 साल, तो 2 साल जाइए, 8 से कितना हो गया? 9। तो ये हो गया देखिए 64 और ये कितना हो जाएगा? 81। यानी ये आपका मूलधन है और ये क्या है? मिश्रधन है। 64 रुपये हो गए 81, 64 रुपये हो गए 81। तो ब्याज कितना मिल गया भाई? तो ब्याज मिल रहा 17 रुपये। कितना मिल रहा भाई? 17 रुपये। तो ब्याज कितना मिल रहा आपको? 17 रुपये। मेरे ख्याल से भाई क्या हो गया? ब्याज मिल रहा। बात समझ आए? कितना रुपये ब्याज मिल रहा? 17 रुपये ब्याज आपको मिल रहा होगा। ठीक है, हमारे पास मूलधन 64, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 1280। तो आप देख सकते हैं भाई जरा, 64 बराबर 1280 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी तो हमको निकालना है ए और सी आई। ए निकालना है तो भाई क्या होगा? ए कितना है? 81 है। यानी 81 × 20 करेंगे तो यानी 1620 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1620 आएगा। और अगर आप सी आई निकालो भाई, सी आई कितना है? 17 है। तो 17 × 20 को कितना आएगा? 240 आ जाएगा। सॉरी 340, यानी 17 दूनी 34। कितना आ रहा होगा भाई? 340 रुपये आ रहा होगा। आप एक बार इस सवाल को देखिए भाई, क्या बात समझ में आ रही भाई? ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत निकला? इसमें कोई समस्या बताइए? 1280 रुपये थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, समय 2 साल है और मिश्रधन कितना भाई? जो मिश्रधन आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो आपको निकालना है। मिश्रधन क्या भाई? निकालना है। और सी आई निकालना। तो आप देखिए 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू भाई क्या होती है? 1/8 होती है। यानी 8 से भाई 8 रुपये में 1 रुपये क्या मिल रहा है आपको? ब्याज मिल रहा है। 8 रुपये में क्या हो रहा है भाई? 1 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। तो देखिए 8 रुपये हो गया आपके 9, क्या हो गया? 8 रुपये हो गया आपके 9। तो फिर से 8 से 9 तो 64 कितना हो गया? 81। 64 कितना हो गया? 81। 64 रुपये हो गए 81, तो ब्याज कितना मिला? 17 रुपये। कितना मिला भाई? 17 रुपये मिला। तो आप देखिए, यानी जो हमारे पास मूलधन 64, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग मूलधन कितना? 1280। तो 1 की वैल्यू 20, अगर 1 की वैल्यू 20 तो 81 गुणा 20 1620 और सी आई कितना आ गया? 340 आ गया। तो आप देखो भाई, मेरे क्या सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी करना हो, और अगला सवाल पे हम लोग चलते भाई। ठीक है, चलिए ये था पहला सवाल। इसका दूसरा तरीका आपको बता चुके हैं। चलो हम आज फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। जो दूसरा तरीका है, एक फिर से रिवीजन कराते हैं, फिर अगली बार से नहीं कराएंगे। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। देखो ये कैसे बताया था। 8 का क्या करना? आपको वर्ग करना है। क्या करना? डिटेल मेथड। 8 का क्या करना? वर्ग करना। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। ये क्या हो जाएगा? माना हुआ मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माना हुआ मूलधन। कितने साल जाना है? 2 साल जाना है। तो 2 साल आप चलिए, पहला साल और ये दूसरा साल। आप देखो 64 की जब आप रेट आपके पास 1/8 है, 64 का 1/8 निकालो, कितना रुपये मिलेगा? 8 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 रुपये मिलेगा। जब दूसरे साल गए, फिर से आपको मूलधन पे ब्याज मिला। कितना मिला? 8 रुपये। जब आप दूसरे साल पहुँचे तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए। तो 8 का 1/8 निकालेंगे। ध्यान दीजिए भाई, 8 का 1/8 निकालो, कितना मिलेगा? 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास देखो भाई क्या है, आपको पता है ये सारी वैल्यू क्या होती है? सी आई होती है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भाई कितना आ गया? 2 साल का सी आई कितना आ गया? 17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया।
अमाउंट आपको पता है, दोनों को जोड़ लो। पी कितना, ये मेरे पास पी तो बोलते हैं इसको, बताओ इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो अगर ए आप निकालो भाई क्या होता है, पी प्लस क्या होता है, सी आई होता है। ये तो होता नहीं होता, पी प्लस सी आई। तो आप ए निकाल लोगे तो देखो भाई ए कितना आएगा, आप ध्यान देखिए भाई, जब हम लोग ए निकालेंगे उसकी बात अलग है, जब हम लोग ए निकालेंगे तो आप देखिए भाई ए कितना आएगा, पी प्लस सी आई। ठीक है, अब लिखने जो नहीं तो सब लोग आप जानते ही हो, ए कितना, पी कितना 64, सी आई कितना 17, तो यानी कितना आ गया भाई 81 आ गया। कितना आ गया, 81 रुपये आ रहा है। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई भाई, कितना आ गया, 81 रुपये आ गया। हमारे पास मूलधन 64 के सवाल अकॉर्डिंग 1280। तो देखो भाई ध्यान से, यानी कि 64 बराबर 1280 के एक की वैल्यू 20 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 20 के बराबर आ गई है तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया सी आई। तो सी आई देखो भाई कितना आएगा, सी आई कितना आएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 17 रखा है, 17 इंटू 20 तो कितना आएगा 340। कितना आएगा 340। और ए निकालना है तो 81 इंटू 20 कितना आएगा 1620 आएगा। कितना आएगा 1620 आ रहा होगा। बताइए इस बात में किसी को भाई कोई समस्या है, बताइए क्या यहाँ तक सवाल में कोई समस्या। ये हो गया डिटेल मेथड, और हमने कल बताया। अब क्या भाई, अब आपको भाई एक एक मेथड बताएंगे, क्योंकि दोनों अगर हर सवाल में दोनों मेथड बताएंगे तो बहुत समय लगेगा हर सवाल लगाने में। तो आपको अब अगले सवाल से भाई अलग अलग मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई नोट करिए, अगला सवाल बोलते हैं। बोलो पाइन वगैरह, चलिए भाई देखते हैं हम लोग अगले सवाल अपने चलते हैं। बोला गया है किस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए किस धन का, मूलधन यानी आपसे पूछा गया है, रेट दे रखा 16/2/3% यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में। अब देखो भाई क्या आ गया, समय आ गया 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 हो जाएगा। मिश्र धन 3430 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3430 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, मतलब मूलधन तो ज्ञात ही करना और साथ में क्या सी आई भी ज्ञात करना। अब देखो भाई अभी तक 2 साल का आपने सीखा, अब हम आपको 3 साल का भी सिखा देते हैं। क्या 3 साल का भी सिखा देते हैं, बोलो क्या ना, आपको सक्सेसिव और डिटेल दोनों सिखा देते हैं, फिर आपको कराते क्वेश्चन अच्छे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। अगर हम इस बात पे चलते तो आप देखिए भाई, अगर हमने आपको कहा पहले डिटेल मेथड पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे डिटेल। आप देखो इस बार कितने 3 साल जाना, अभी तक 2 साल था, तो 6 रुपये क्या हो गया, 6 रुपये हो गए, एक 7 रुपये हो गए, नहीं हो गए। फिर 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 216 हो जाएगा और ये 343 हो जाएगा। तो ये पता आपको भाई क्या कहलाता है, ये पी कहलाता है प्रिंसिपल, और ये क्या कहलाता है अमाउंट। 216 रुपये हो गए 343, तो ब्याज कितना मिला, यानी 343 से आप 216 माइनस कर लीजिए भाई। तो जब माइनस कर रहे हो तो भाई देखो कितना आएगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 13 में से 6 गया 7, और 4 से देखो 3 से 1 गया तो 2 बचा, और ये 1 यानी कितना बचा 127। ये क्या आ गया, सी आई आ गया। क्या आ गया भाई, सी आई आ गया। बताइए यहाँ तक कोई समस्या भाई आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे पास देखो अमाउंट कितना 343 सवाल अकॉर्डिंग 3430 है। देखो भाई ध्यान से 3430 यानी कि 343 बराबर 3430 के, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, नहीं हो गई, 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया। तो प्रिंसिपल भाई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 216 है, और 1 की वैल्यू 10 है, तो 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2160 रुपये हो जाएगी। और सी आई पूछा गया, 1 की वैल्यू 10 है तो 127 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1270 रुपये हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, ये था हमारा क्या भाई सक्सेसिव मेथड था। ठीक है, तो बताइए इस बात में कोई समस्या किसी को। ये तो अभी आप पीछे पढ़ते ही चले आए हैं ना, 2 साल से 3 साल खाली गए हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको, फिर इसका हम लोग बताते हैं आपको सक्सेसिव मेथड। नोट कर लिया होगा इसका सक्सेसिव मेथड। देखिए अब जरा, सॉरी डिटेल मेथड। जब 3 साल अभी तक 2 साल था तो भाई जो दर नीचे आते थे 1/6, इसको हम लोग जैसे 1/6 1/8 जो भी है उसमें स्क्वायर करते हैं। लेकिन अब क्या 3 साल है तो क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो कितना हो जाएगा 216 हो गया मूलधन। तो ये जो प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना गया, ध्यान देखिए भाई जरा, ये जो प्रिंसिपल हमने माना कितना माना 216 रुपये।
कितने साल जाना है? 3 साल। तो पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ध्यान से देखिए भाई, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, चलिए जब पहले साल हम लोग गए बैंक में तो रेट हमको हमने 216 रुपये डाले थे। रेट हमको 1/6 के 7 रुपये कितना मिलेगा? 36। 216 का भैया 1/6 कितना होता है? तो 6 18 और देखिए 3 6 36, कितना आ गया? 36 रुपये आया। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से जब हम अगले साल जाएंगे फिर से इसका 1/6 निकालोगे, निकालो कि निकालोगे? तो फिर से कितना मिलेगा? 36 रुपये मिलेगा। जब आप दूसरे साल गए तो आपको मूलधन पर तो ब्याज मिल गया, लेकिन ब्याज पर भी तो ब्याज मिलना चाहिए। तो 36 का 1/6 फिर से आपने निकाला, कितना आ गया? 6 रुपये आया। कितना आया? 6 रुपये। अब हमारा 2 साल हो गया कंप्लीट, हम पहुँचे तीसरे साल में, तो फिर से हमको मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 36 रुपये मिलेगा। अब देखो जब हमको मूलधन पर ब्याज मिल गया तो हमको ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए। तो कितने ब्याज हैं? 1 2 3, ये सारे ब्याज हैं। तो इस 36 का 1/6 निकालो, कितना मिलेगा? 6 रुपये। इस 36 का 1/6 6 रुपये, और इस 6 का 1/6 1 रुपये। कितना आएगा? 1 रुपये। बताइए यहाँ तक कोई समस्या आपको? बताइए भाई, इसमें कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे जा रहा होगा, आपको कम समझ में आ रहा होगा। देखो ज़रा ध्यान से, नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें आप फिर से समझ लेते हैं। देखो जब आप गए होंगे भाई, क्या जब पहले साल गए, जब देखो भाई पहले साल गए, ध्यान दीजिए, पहले साल तो 36 रुपये ब्याज मिला। जब दूसरे साल आप जा रहे हो तो फिर से इसका 1/6 कितना मिला होगा? 36 रुपये ब्याज मिला होगा। जब दूसरे साल गए तो देखो इसके पीछे कौन सा ब्याज? ये तो ब्याज था। इसका आप 1/6 निकालो भाई, कितना मिलेगा? 6 रुपये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा? 6 रुपये मिलेगा। जब तीसरे साल गए तो फिर से मूलधन पे ब्याज कितना आ गया? 36 रुपये आ गया। अब देखो भाई इसके पीछे कितने ब्याज हैं? 1 2 3, ये सब ब्याज राशि। तो 36 का 1/6 6 रुपये, इस 36 का 1/6 6 रुपये, और इस 6 का 1/6 1 रुपये। देख रहा है? इस 6 का 1/6 1 रुपये। बात आई सबको सुनने? ये हो गया भाई 3 साल की। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट हम सारे आपको लिखवा देते हैं, है ना? क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है सवाल में। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। आपसे बोला जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज याद करें। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपको पता भाई इसको 1 साल का साधारण ब्याज बोलते हैं और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज 6 रुपये, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो भी 6 रुपये। हुआ कि नहीं हुआ? आपसे बोला जाए 2 साल का साधारण ब्याज, तो आपको पता साधारण ब्याज हर साल कैसा होता है? बराबर। तो देखो यहाँ भी 36 रुपये और यहाँ भी 36 रुपये। आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रखा ना आपने आपको। साधारण ब्याज हर साल कैसा होता है? बराबर। तो पहले साल भी 36 और अगले साल भी 36। तो साधारण ब्याज, ये ऊपर वाली लाइन क्या कहलाएगी? साधारण ब्याज। पीछे पढ़ा रखा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 36 36 72 रुपये। आपसे बोला है 2 वर्ष का CI बता दो। चक्रवृद्धि तो बता आपको 2 वर्ष का CI क्या होता है? ये वैल्यू होगी। यही तो है। देखो 2 साल पहला साल, दूसरा साल, यहीं तक तो खत्म है दूसरा साल। तो 36 36 72 और 6 78, कितना आएगा? 78। आपसे बोला जाए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? तो देखो 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज 78 और 2 साल साधारण 72, तो अंतर कितना है? 6 रुपये। और आपको पता जो ये वैल्यू है ये CI में से एक अंतर ही तो कह जाती है। क्या कहलाती है? अंतर। कितना आ गया? 6 रुपये। कितना आ गया? 6 रुपये। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भाई? कितना आ गया? 6 रुपये हमारे पास आ रहा है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए। आगे बोला जाए 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो पता आपको ये जो सीधी लाइन दिखाई ना 36 36 36, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज। तो 36 में 72, 36 दिया 108 रुपये। कितना आ गया? 108 रुपये। ठीक है, आपसे बोला जाएगा सवाल में कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भाई आप बताओ कितना होगा? तो भैया आपको पता है 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखो भाई कितना हो जाएगा? ये सारी वैल्यू यहाँ से लेकर जितना पूरा दिखा दे रहा है ना, ये पूरा ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 36 36 36 6 6 6 1। ठीक है, तो 108
108 और 18 और एक 19 है, 18 19, यानी 108 में अगर आप 19 जोड़ रहे होगे तो 9 8 17 1 1 2, ठीक, और ये कितना आएगा 127 रुपये आएगा। कितना आएगा 127 आएगा। ठीक है, आपसे बोला जाएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता भाई 127 से यदि हम 108 घटा दें, 127 से यदि 108 घटा दें तो पता आपको भाई, आप देखिए ना, आप देखिए ना क्या है 127 ये और 108 ये, भाई ये देखो 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 3 साल साधारण इतना, तो भाई कितना आएगा 127 118 पर 19 आएगा। तो आपको बताए भाई ये जो वैल्यू होती है, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू ये क्या कहलाती है, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है, अंतर 3 वर्ष में। 2 वर्ष में देखो ब्याज ये था तो 6 रुपये था, और 3 वर्ष में क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है वही क्या होता है, सीआई कहलाता है, सीआई वैसा एक अंतर। तो 6 6 18, 6 6 12, 6 3 18 और एक 19 रुपये आ गया। ठीक, आपसे बोला जाता है भाई, यहाँ में एक चीज़ छूट गई है, आपको पता हो तो आपको पता है, सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर पूछा जाए, जैसे मान लो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष तो 36 और 6 42, ठीक है, ये कर सकते हैं, आप लिख ही देते हैं। चलो यहाँ आप ले लेते हैं सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सेकेंड ईयर कहाँ है भाई, खाली यही तो है ना, देखो 36 और 6 42, कितना आएगा 42 रुपये आएगा। आपसे पूछा जाए थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, तो थर्ड ईयर कहाँ पर भाई, थर्ड ईयर देखो यही तो लाइन है, 36 6 42 6 48 और एक 49, कितना आ गया 49। तो भैया देखो इतने सारे क्वेश्चन आपसे, मतलब एक क्वेश्चन देगा और कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5 6। चलिए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, हो सकता है थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, आपको पूरा एक एक बेस पूरा समझाया है ना, आप अच्छे से इसको भाई नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखो आगे सवाल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और पूरा इसको घर पे आराम से भाई इसको पढ़िएगा ताकि आप इसको सीख सकें। देखिए सवाल क्या पूछा, हमसे सवाल पूछा गया था, ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात करना। तो आप देखो आपको क्या अमाउंट दे रखा है, तो आपको अमाउंट रखा, आपको भाई क्या क्या पता होना चाहिए, आपको अमाउंट जो पता होना चाहिए वो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल तो हमको पता है कितना भाई 216 दे रखा, और 3 साल का सीआई कितना दे रखा भाई, देखो कितना 127 दे रखा, इसको ले लो भाई, तो 127 ही हमने ले लिया, दिख रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया, आप जब जोड़ो 7 6 13 यानी कितना हो जाएगा, जाएगा 343। हमारे पास 343 के सवाल अकॉर्डिंग कितना 3430 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अगर एक की वैल्यू 10 आई तो आपसे क्या क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया भाई क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भाई कितना है 216 में 10 का गुणा करा, तो देखो भाई हम यहाँ निकाल देते हैं, आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 216 इंटू 10 कितना आएगा 2160 रुपये आएगा, कितना आएगा 2160 रुपये आएगा। और आपसे पूछा गया था सीआई, तो सीआई भाई कितना आ जाएगा, आपका जो सीआई आएगा, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई सीआई कितना आएगा, ठीक है। आपका जो सीआई आएगा भाई देखो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना सीआई था 3 वर्ष का 127, तो 127 इंटू 10 कितना आएगा 1270 रुपये। बात आई इसमें, चलिए भाई इस सवाल को नोट कर लीजिए, है ना, फिर एक सवाल और हम कराते हैं, ठीक है, ले लिया हुआ अपने स्क्रीनशॉट। अगला सवाल देखते हैं भाई, देखिए जो अगला सवाल में दे रखा बोला गया है, किस धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए भाई ध्यान से, अब क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, हमने पूरा 3 साल समझा दिया, अब आपको हम भाई क्या करते हैं 1 साल 2 साल इन सब पे ले चलेंगे और आपको बारी बारी सवाल कराते रहेंगे, ठीक है। बोला गया किस धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो कितना 33 से 1/3%, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हुआ। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन 4200 जो समझ रखा है वो रखा 1 से 1/2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता भाई, जो मिश्र धन दे रखा हो कितना हो जाता, बोला गया मिश्र धन हो जाता कितना, आपसे बोला गया 4200 रुपये, कितना हो जाता है 4200 रुपये, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है और सीआई आपको निकालना है, ठीक है, इतनी चीज़। अब देखो भाई ये हमें जब निकालना तो हमने आपसे बोला भाई क्या, अब देखो यहाँ क्या है, हमने बोला सक्सेसिव मेथड, तो सक्सेसिव मेथड कब तक ठीक है, जब आपको 1 वर्ष दिया हो 2 वर्ष दिया हो तब तक ठीक है, 3 वर्ष दिया हो ठीक है, इस तरह 1 वर्ष तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब 2 वर्ष दिया गया और 3 वर्ष दिया गया तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अब समय आ गया 1.5 वर्ष,
क्या आ गया भाई, अब समय आ गया 1.5 वर्ष। ध्यान देखिए, समय आ गया 1.5 वर्ष। तो जब समय 1 वर्ष से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाए, जब समय 1 वर्ष से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाए, आप उसको क्या मानना, 2 वर्ष मानना। आप इसको क्या मान लेना, 2 वर्ष मान के चलना। क्या मानना, 2 वर्ष। अब अगर 2 वर्ष माना है तो भाई क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9। यानी ये क्या हो गया भाई, 9, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बात समझ में आई। इस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। इस 9 को हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, ठीक है, नहीं तो थोड़ा कर ही देते हैं। चलो भाई, इस 3 का स्क्वायर 9, ये था 4200 रुपये। प्रिंसिपल आपको निकालना और CI आपको निकालना है, ठीक है, बात समझ में। अब देखो भाई क्या, अब यहाँ पे आपका डिटेल ही लगेगी, सक्सेसिव नहीं लग सकता है, इसलिए डिटेल मेथड लगाएं। कितना, 2 साल जा रहा है, देखो कितना, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष निकाल दो, पहला साल और ये दूसरा साल। रेट 1/3, तो आप 1/3 निकालो भाई, कितना मिलेगा, 3 रुपये। यहाँ का 1/3 निकालो भाई, कितना मिलेगा, 3 रुपये। और जब आपने यहाँ निकाल लिया तो आपको ब्याज मिलेगा, वो कितना होगा भाई, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 रुपये। बात समझ में आई। 9 रुपये था मूलधन, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 1/3, यानी 9 का 1/3 कितना आ गया, 3 रुपये। जब दूसरे साल के तो आपको फिर से मूलधन पे ब्याज मिला, कितना आ गया, 3 रुपये। जब आप दूसरे साल पहुँचे, आपको 3 रुपये ब्याज मिल गया, तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए। तो 3 का 1/3, 1/3 आ गया। बात सही समझ। चलिए, तो आप देखिएगा ध्यान से, हमको क्या करना भाई, हमें चाहिए ए चाहिए, क्योंकि ए होगा तभी हम काम कर पाएंगे। मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, ए हमारे पास हर दशा में होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं ए हमारे पास कैसे आएगा और क्या आएगा, इस बात को ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो भाई हमारे पास हमें क्या चाहिए, देखो प्रिंसिपल कितना, 9 रुपये। प्रिंसिपल कितना देखो, और समय ये हमने कितने साल का ब्याज निकाला, ये पूरा 2 साल निकाल लिया। कितने साल निकाल दिया, 2 साल का। तो आप देखो भाई, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको भाई कितना ही, 2 साल में मिश्रण देगा, तो हम 2 साल में मिश्रण निकालेंगे। सॉरी, 1.5 वर्ष का मिश्रण देगा, तो हम 1.5 वर्ष का मिश्रण निकालेंगे। 1 वर्ष का CI, तो पता आपको यही होता है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सादा वर्ष कितना हो गया, ये 3 रुपये। अब हमको चाहिए था, हमको आधे वर्ष का, ये निकला पूरे वर्ष का। भाई देखो, हमें चाहिए 1.5 वर्ष का, और हमने निकाला है 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। तो देखो भाई ये जरा, हमको क्या चाहिए, आधा वर्ष। आधा वर्ष मतलब 6 महीना। और ये जो 4 रुपये निकल गया, ये 4 रुपये ब्याज कितने दिनों का है, ये 4 रुपये ब्याज है 12 माह का, है कि नहीं। अगर 4 रुपये ब्याज, देखो पूरा साल है ना, पूरे साल में कितने, 12 महीने, 4 रुपये ब्याज है 12 महीने का, तो 6 माह का ब्याज कितना होगा, 2 रुपये। बताइए होगा कि नहीं होगा। भाई हमने इसको काट दिया, 2 से 2 6 12 और 2 दूनी 4, यानी ये आपका आ गया 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आ गया, 2 रुपये आ गया। आ गया नहीं आ गया। तो आप देखो, आपके पास टोटल ब्याज कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। कितना आ गया, 5 रुपये। तो अब देखो ध्यान से, हमें अगर ए निकालना है तो P + CI, और P हमारे पास कितना क्या दे रखा भाई, P कितना, देखो ये 9, कितना हो गया, 9। तो आप देखेंगे हमारे पास ये P हो गया 9, CI हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया, 14। हमारे पास 14, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 4200। देखो ध्यान से, तो 14 बराबर 4200 के, तो 1 की वैल्यू 300 के बराबर हो गई। कितनी, 300 के बराबर हो गई। अगर 1 की वैल्यू 300, तो हमसे पूछा गया P, तो P कितना था भाई, 9, तो 9 × 300 कितना हो गया, 2700। और हमसे पूछा गया CI, तो CI भाई निकाल लो। तो CI कितना है, CI जो कितना है, तो भाई यही तो CI है, बताओ, यही तो हमने CI तो निकाला ही है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना, 5 रुपये निकला, और 1 की वैल्यू 30 है, तो 30 × 5, सॉरी हाँ 300, 5 × 300 कितना हो गया, 1500 रुपये। बताइए, अब 1527 जोड़, देखो 4200 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1527 जोड़ कितना आएगा, 4200। तो बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से भाई इसको मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज दोस्तों हम अपनी क्लास में यही खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। छोटे छोटे सवाल से आप देखो बेसिक आपका अच्छे से तैयार हो। अब मेरे ख्याल देखो, अब जो अगली वीडियो आएगी वहाँ पर आपको हर सवाल, हर जो चैप्टर मतलब अगली वीडियो में हर सवाल में मतलब हर वीडियो में आपको लगभग 8-10 सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या भाई 2 सवाल हो पाए, लेकिन क्या भाई बेस मजबूत किया जा रहा था। आपका बेस अगर एक बार मजबूत हो गया तो अपने आप क्वेश्चन आप करके चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 साल और 3 साल है, इसको आप 2 दिन जो हमने वीडियो पढ़ाएं, इन दोनों बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ें, है ना, बहुत बारीकी से समझें। और फिर कल से इसके हम लोग धुआंधार क्वेश्चन करते हैं, आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अब कुछ समझाना नहीं, अब खाली क्या सवाल करने, अब क्या सवाल करने, ठीक है। तो चलिए भाई दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। चलिए भाई, थैंक यू।